12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुने। 15 अप्रैल 2026 रात 12 बजे से पूरे भारत देश में भारत सरकार द्वारा 10 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। चाहे दोस्तों आप एक गरीब है, बेरोजगार है, किसान है, बुजुर्ग है, युवा है या छात्र, या दोस्तों आप एक महिला है, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। चाहे दोस्तों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, या पीएम किसान सम्मान निधि योजना या भारतीय रेलवे के अंदर या किसी भी प्रकार का आप वाहन चलाते हैं, इन सभी चीजों के अंदर भारत सरकार द्वारा 10 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या 10 नया नियम लागू कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको कौन सा योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कि भारत सरकार द्वारा दोस्तों सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी का, जिसमें बजट पेश हो चुका है 2026 और 27 का। इसके बाद बजट पेश होने के बाद नया लिस्ट के अंदर नाम भी आ चुका है। नया लिस्ट निकलने के बाद जितने भी लाभार्थी का नया लिस्ट के अंदर नाम ऐड हो चुका है, उन सभी लाभार्थियों को पहली किस्त का पैसा भी ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार द्वारा इसे ऐलान कर दिया गया है। और अभी के समय पर पूरे भारत के अंदर हाउस वेरीफाई किया जा रहा है, यानी दोस्तों हाउस सर्वे किया जा रहा है, मकान सर्वे किया जा रहा है। और इस मकान सर्वे के दौरान अगर दोस्तों आप एक गरीब परिवार से आते हैं, आपका आय स्तर कम है, अगर आपको किसी भी योजना का लाभ भी नहीं मिला है, तो आप लोगों को इन सभी योजना का लाभ दिया जाएगा और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी सर्वे चल रहा है पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, आधार कार्ड के अंदर नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। यानी दोस्तों आधार को एक ऐसा जरूरी दस्तावेज बना दिया गया है। चाहे दोस्तों आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है, सभी योजना के अंदर आपको आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, तभी जाकर आपको किसी भी योजना का फायदा मिलेगा। यानी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना है, या दोस्तों कहीं से स्कॉलरशिप, या दोस्तों आपको किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर खाता खोलना है, आपको आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, राशन कार्ड के अंदर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। अब दोस्तों आपको 3 महीने का राशन एक बार में दिया जाएगा, ये बड़ी अपडेट आया है। और राशन कार्ड के अंदर जो आपका राशन है, राशन का दोस्तों डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग को फ्री राशन 2028 तक दिया जाएगा। राशन कार्ड के अंदर ये बड़ी अपडेट आया है। और राशन कार्ड के अंदर वन नेशन वन राशन को लागू कर दिया गया है। अगर आप एक मजदूर वगैरह है, तो आप लोग दूसरे राज्य के अंदर अगर रहते हैं, तो दूसरे राज्य के अंदर भी दोस्तों राशन कार्ड उठा सकते हैं। किसी भी राशन डीलर के पास जाकर राशन उठा सकते हैं। और राशन कार्ड के अंदर ई-केवाईसी जरूरी कर दिया गया है। राशन कार्ड के अंदर अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं, तो आपका राशन कार्ड को बंद किया जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। इसके अलावा दोस्तों जो चौथी बड़ी अपडेट आया है, उज्ज्वला योजना के अंदर उज्ज्वला योजना का नया रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है। यानी आपको नया गैस सिलेंडर लेना है, तो आप लोग नए तरीके से आवेदन करके सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आप लोग को सब्सिडी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को 300 रुपया का सब्सिडी भी दिया जा रहा है हर सिलेंडर के अंदर। इसके लिए आपको ई-केवाईसी जरूरी कर दिया गया है। यानी गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए आपको आधार लिंक करना पड़ेगा और आपका बैंक अकाउंट जो देंगे, ये एक्टिव बैंक अकाउंट देंगे, तभी जाकर आपके खाते के अंदर सब्सिडी का पैसा आएगा। ये उज्ज्वला योजना के अंदर बड़ी अपडेट आया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड के अंदर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है।
पैन कार्ड को एक ऐसा जरूरी दस्तावेज बना दिया गया है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ही होगा। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिवेट हो जाएगा और पैन कार्ड एक बार इनएक्टिवेट होने के बाद आप टैक्स फाइल के अंदर आपका दिक्कत आएगा। अब इसके अलावा दोस्तों जो भारतीय रेलवे के अंदर टिकट बुकिंग और टिकट रिफंड को लेकर कुछ अपडेट आया है। अभी दोस्तों ये अपडेट आया है। टिकट दोस्तों जो आप कैंसिल करते हैं, टिकट कैंसिल करने का टाइम दोस्तों 8 घंटा कर दिया गया है। यानी 8 घंटा पहले अगर आप टिकट को कैंसिल करेंगे तभी जाकर आपको रिफंड पैसा मिलेगा। पहले दोस्तों क्या था कि 4 घंटा पहले ही अगर दोस्तों आप टिकट को कैंसिल करते थे तो आपको रिफंड मिलता था, लेकिन अब दोस्तों 8 घंटा कर दिया गया है। 8 घंटा पहले ही आप लोग को टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा तभी जाकर आपको रिफंड पैसा मिलेगा। ऑनलाइन टिकट सिस्टम के अंदर अपग्रेड कर दिया गया है। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन टिकट को बुक किए हैं और इसे दोस्तों अगर आपको स्लीपर क्लास के अंदर बुकिंग किए हैं और इसे अगर एसी बोगी के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 30 मिनट पहले भी दोस्तों ये दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दोस्तों अल्टरनेट कर सकते हैं, जो कि ये भारतीय रेलवे के अंदर बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। इसके अलावा दोस्तों जो नया बड़ी अपडेट आया है वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर ये बहुत ही बड़ी अपडेट आया है, जिसमें आप लोगों को 4 जरूरी दस्तावेज रखना पड़ेगा। जिसमें आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस रखना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस रखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये दोस्तों आपका जो 4 जरूरी दस्तावेज है दोस्तों ये दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दोस्तों अल्टरनेट कर सकते हैं, जो कि ये भारतीय रेलवे के अंदर बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। इसके अलावा दोस्तों जो नया बड़ी अपडेट आया है वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर ये बहुत ही बड़ी अपडेट आया है, जिसमें आप लोगों को 4 जरूरी दस्तावेज रखना पड़ेगा। जिसमें आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस रखना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस रखना पड़ेगा, इसके अलावा आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये दोस्तों आपका जो 4 जरूरी दस्तावेज है, ये 4 जरूरी दस्तावेज आप लोगों को रखना पड़ेगा। कहीं भी अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है तो ये 4 जरूरी दस्तावेज दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास नहीं है तो ये दोस्तों आप ऑनलाइन भी रख सकते हैं। आपको कागज वाला दोस्तों जरूरी दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल तरीके से रख सकते हैं, जिसमें एम परिवहन एप्लीकेशन के अंदर रख सकते हैं और डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर ये जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सरकार द्वारा इन दोनों एप्लीकेशन को मान्यता दिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट आया है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका आखिरी बड़ी अपडेट आया है महिला सिलाई मशीन योजना। इस महिला सिलाई मशीन योजना के अंदर आप लोगों को दोस्तों स्किल दिया जा रहा है, यानी दोस्तों आप लोगों को सिखाया जा रहा है, फिर आप लोगों को लोन दिया जाएगा और लोन के साथ साथ आप लोगों को सब्सिडी भी दिया जाएगा। महिला सिलाई मशीन योजना के अंदर आप लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, यानी दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना से ये दोस्तों लिंक है। इससे दोस्तों आप लोगों को पहले सिलाई मशीन का दोस्तों काम सिखाया जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लोन दिया जाएगा, फिर यहाँ पर आपको सब्सिडी दिया जाएगा और सरकार द्वारा जैसे आप लोगों का दोस्तों ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा फिर आप लोगों को दोस्तों 15,000 रुपया दिया जाएगा सिलाई मशीन खरीदने के लिए। और सिलाई मशीन खरीदने के बाद दोस्तों यहाँ